अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जूअ व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दीन मददे काबे ईमान मददे इंतज़ारे करमे तुस्तो मने ऐनी रा ए खुदा जुओ खुदा बीनो खुदा दा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ानो शकिस्ता रातु पुश्ती बहक़्क़े ख़ाजे उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ अपने और सारी कायनात की मरकज़ अक़ीदत दानाए सुबुल मौलाए कुल ख़त्मुर रुसुल खुसरवे ख़ुबां सय्याहे लामकां वजह कुन फ़कां दुर्रिल्लाहिल मकनून सिर्रिल्लाहिल मख़ज़ून आलिमे मा काना व मा यकून आबो गिले अंबिया जानो दिले असफ़िया मतले हर सआदत मक़ते हर सियादत खुलासे कायनात फ़ख्र मौजूदात हुज़ूर अहमदे मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक वसल्लमा की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीक़े से पढ़ाऊँ बुलंद आवाज़ से मेरे साथ मिलकर पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। ज़र्रे झड़कर तेरी पैज़ारों के ज़र्रे झड़कर तेरी पैज़ारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के हमसे चोरों पे जो फरमाए करम हमसे चोरों पे जो फरमाए करम ताजे सर बने पुश्तारों के और बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के सिद्क़ अदलो करम व हिम्मत में चार सू शोहरे हैं इन चारों के तन मन धन तेरे कदम पर वारे क्या नसीबें हैं तेरे यारों के और कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा बोल बाले मेरी सरकारों के। दो आलम से करती है बेगाना दिल को अजब चीज़ है लज़्ज़ते आशनाई शहादत है मकसूद मतलूब मोमिन न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। दो आलम से करती है बेगाना दिल को
अजब चीज़ है लज़्ज़त आशनाई। आज सवाद आज़म अहले सुन्नत व जमात की आलमगीर तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम अल्हम्दुलिल्लाह अला ihसानिही ये 22वां सालाना ज़िक्र ताजदार करबला। अल्लाह का शुक्र है कि ये महफ़िल सजाते सजाते 22 साल अब हो रहे हैं और आज एक मर्तबा फिर अल्लाह ने हमें तौफ़ीक दी कि हम अहले बैत पाक का ज़िक्र लेकर उनका तज़किरा लेकर के बैठे हैं। जैसा कि मौलाना ने बयान फरमाया कि ये लॉकडाउन का एक प्लस पॉइंट भी है कि हम जब लॉकडाउन नहीं होता था तो उस वक्त 5 रोज़ा महफ़िल कर पाते थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ये महफ़िल अब 10 रोज़ की हो गई है। और चूँकि अब मौका है अपने पास तो हमने ये सोचा है, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी, कि पहले ही दिन से हम करबला को शुरू करें। यानी जो वाक़यात छूट जाते थे और लोगों का अक्सर बेशतर ये कहना होता था कि कोई एक मौका तो ऐसा आए कि वाक़यात मुकम्मल हों। हालांकि मुझे नहीं लगता कि ये ज़िक्र मुकम्मल हो सकता है जब तक चाँद और सूरज निकलते और डूबते रहेंगे, ज़िक्र करने वाले ज़िक्र करते रहेंगे, ज़बानें घिस जाएगी। अगर दरख्तों की लकड़ियों को कलम बना दिया जाए तो वो लकड़ियाँ ख़त्म हो जाएगी, और अगर समुंदर के पानी को रोशनाई बना दिया जाए तो समुंदर का पानी ख़त्म हो जाएगा। लिखने वालों के हाथ थक जाएंगे, बोलने वालों की ज़बानें घिस जाएगी, कायनात के लैलो नहार की गर्दिश ख़त्म हो जाएगी, वजूद ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन फ़ज़ाइल अहले बैत कभी ख़त्म नहीं हो सकते। उसकी वजह यह है कि खून खैरुर रसूल से हैं जिनका ख़मीर, खून खैरुर रसूल से हैं जिनका ख़मीर, उनकी पाकीज़ा तीनत पे लाखों सलाम। और आब ततहीर से जिसके पौधे जमे, आब ततहीर से जिसके पौधे जमे, उस रियाज़ निजाबत पे लाखों सलाम। आब ततहीर से जिसके पौधे जमे, जब कोई किसान कोई खेत के अंदर कोई पौधा लगाना चाहता है तो पानी जितना अच्छा होता है, अच्छी क्वालिटी का होता है, पानी की भी क्वालिटी होती है। जो पानी के माहिरीन है वो जानते हैं, जिसको वो इल्म वो जानते हैं कि पानी की भी अलग अलग क्वालिटी होती है। कहीं का पानी खारा होता है, कहीं का पानी मीठा होता है, मीठे पानी में भी कई किस्में होती है। तो किसान ज़मीन और पानी का एतबार करता है। अगर ज़मीन अच्छी हो और पानी वो ना मिल सके तो पौधा उस तरह नहीं जम पाता, और ज़मीन वैसी ना हो और पानी अच्छा हो तो भी मामला गड़बड़ हो जाता है। लेकिन ज़मीन भी अच्छी हो और पानी भी अच्छा हो और लगाने वाले हाथ भी अच्छे हों तो फिर जो है पौधे की कुछ अजीब सी बात होती है और अजीब सी शान होती है। कुर्बान जाए अहले बैत उस पौधे का नाम है कि आबे ततहीर से जिसके पौधे जमे, वो जमीन नबूवत की जमीन है, लगाने वाले हाथ कुदरत के हैं, और जो पानी है वो आबे ततहीर का पानी है। आबे ततहीर से जिसके पौधे जमे, उस रियाज़े निजाबत पे लाखों सलाम। आप गौर फरमाएं, वो अहले बैत अतहार हैं, अल्लाह अकबर, कि उनका जिक्र कभी ख़त्म नहीं हो सकता और उनका जिक्र हर जगह हो रहा है। सिर्फ मुहर्रमुल हराम के 10 दिन नहीं, बल्कि हम और आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं, अहले सुन्नत का बच्चा बच्चा इस बात को अच्छी तरह जानता है कि हम जब नमाजें पढ़ते हैं तो उस वक्त तक हमारी नमाजों की तकमील नहीं होती जब तक कि अहले बैत पर तहज्जुद पेश नहीं होती, जब तक अहले बैत पे दुरूद पेश नहीं कर दिया जाता। और हम हर नमाज में अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाला आले मोहम्मद,
हुजूर अलैहिस्सलाम की आले पाक पर दुरूद पढ़कर बरकत की दुआ करके गोया कि अपनी नमाजों को सजाते हैं, अपनी नमाजों को संवारते हैं। तो ज़िक्र अहले बैत की तौफीक अल्लाह ने अता फरमाई। जिन दिलों को कुदरत अपनी मोहब्बतों के लिए चुन लेती है, उन दिलों में अहले बैत की मोहब्बत पैदा कर देती है। वरना दिल तो बहुत हैं, दिल तो बहुत हैं। इमाम अहले सुन्नत कहते हैं, खुशा दिले के कुनिंदश फ़िदाए आले रसूल, खुशा दिले के कुनिंदश फ़िदाए आले रसूल, और खुशा सरे के दहनदश विलाए आले रसूल। और कहते हैं खुशा दिले के दहनदश विलाए आले रसूल और खुशा सरे के कुनिंदश फ़िदाए आले रसूल, कि वही दिल है जिसमें अहले बैत की मोहब्बत है, और वही सर है जो आले रसूल पर कुर्बान है। इमाम अहले सुन्नत ने बहुत खूबसूरत अंदाज में, खूबसूरत पैराए में इस बात को बयान फरमाया। तो आज हम भी ज़िक्र अहले बैत लेकर के बैठ गए, और ये अल्लाह की तौफीक है, ये अल्लाह का ख़ास इनाम है। और मोहब्बत अहले बैत, हुजूर अलैहिस्सलाम की आले पाक की मोहब्बत हमारे लिए ज़रिया नजात है। और चूँकि तमहीदी गुफ्तगू बहुत तवील नहीं करना चाहता और हम जल्दी से गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहते हैं, सिर्फ़ आपके ज़ौक़ और शौक़ के लिए ये बात कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी का मिशन बना लो एहतिराम सहाबा के साथ मोहब्बत अहले बैत। जिस शख्सियत में, जिस ज़ात में एहतिराम सहाबा के साथ मोहब्बत अहले बैत होगी, फिर उसका ठिकाना जन्नत ही है इंशाअल्लाह। और कोई अमल कर ले इंसान, कोई अमल कर ले, किसी अमल पर यह बशारत नहीं है, किसी अमल पर कि हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ, हुजूर के दर्जे में, हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ, हुजूर के दर्जे में, दर्जे रसूल में जन्नत मिलेगी। हुजूर के दर्जे में कौन पहुंच सकता है? हुजूर के हुजरे में पहुंचने की औकात नहीं, हुजूर के दर्जे में क्या पहुंच सकते? दुनिया में जो रसूलुल्लाह का हुजरा शरीफ है, आज कोई वहाँ कदम नहीं रख सकता। तो जिसके हुजरे की शान ये है, हुजरे की शान, कि बे इजाज़त उनके घर जिब्रील भी आते नहीं। हुजरे की शान ये है कि अल्लाह अकबर, हर इंसान वहाँ कदम नहीं रख सकता। तो जन्नत में जो मुस्तफ़ा जान रहमत का दर्जा है, उस दर्जे की शान क्या होगी। लेकिन तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसके दिल में मेरी अहले बैत की मोहब्बत है, वो जन्नत में मेरे दर्जे में मेरे साथ दाखिल किया जाएगा। अब एक बात यह भी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुजूर के दर्जे में अगर कोई जन्नत में जाए, तो इसका मतलब कि सोचने वाला सोच सकता है, गौर करने वाला गौर कर सकता है, एतराज़ करने वाला एतराज़ कर सकता है कि फिर आका और ग़ुलाम दोनों एक दर्जे में, तो फ़र्क क्या है? फ़र्क बड़ा वाज़े है और आसान सी बात है कि जूते कभी तख्त पर नहीं रखे जाते, जूते कभी तख्त पर नहीं रखे जाते, लेकिन जूते अगर बादशाह के पैर में आ जाएं तो फिर बादशाह के साथ वो भी तख्त पर चले जाया करते हैं। वज़ीर नीचे बैठा होता है, लेकिन बादशाह के पैर के जूते तख्त पर होते हैं। पता चला कि वो बादशाह बनकर जाता है और वो जूतियां बनकर जाती है। इसी तरह से गर्दो गुबार मस्जिद की मिंबर पर कब नज़र आते हैं? अगर दुनिया का बाहर का गर्दो गुबार मिंबर पर लाकर कोई डाले तो मस्जिद के मिंबर की तौहीन है, लेकिन अगर मस्जिद का गुबार चढ़ कर के मस्जिद के मिंबर पर आ जाए तो ये उस गुबार की किस्मत है कि वो मस्जिद का गुबार है। बिला तमसील जैसे बादशाह के पैर के जूते तख्त तक जाते हैं, बिला तमसील मुस्तफ़ा जान रहमत के ग़ुलाम, मुस्तफ़ा जान रहमत के दर्जे में उनके ग़ुलाम और ख़ादिम की हैसियत से जाएंगे। और एक बात मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूँ कि कारों में, बड़ी बड़ी कारों में, मर्सिडीज़ कारों के अंदर जो है कुत्ते घूमते हैं, तो कुत्तों की औकात और हैसियत तो नहीं कि वह ऐसी कारों में बैठें,
लेकिन मालिक बड़ा है ना, उसकी गुलामी उस कुत्ते ने इख्तियार कर ली है तो उसको भी कार नसीब हो गई। अरे दुनिया के किसी की गुलामी जब कुत्तों को कार में बिठा सकती है तो अहले बैत की गुलामी मुस्तफ़ा जान रहमत के साथ उन्हीं के दर्जे में अगर हमें जन्नत में ले जाए तो अजब क्या है। और वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। तो आकाए करीम की अहले बैत का जिक्र लेकर बैठ गए और अल्लाह कबूल फरमाए ये मोहब्बत का ये सिलसिला अल्लाह हमारे दिलों के अंदर दराज से दराज तर फरमाए और हमारी नस्लों में भी अल्लाह इसको मुंतकिल फरमाए। तो हम इंशाअल्लाह आज ही से करबला शरीफ लेकर चलेंगे और करबला का जिक्र आज ही से शुरू होगा और बस दरमियान में कहीं कोई बात आ जाए तो वो तस्किरा होगा। लेकिन करबला में जितने अरकान है, जितनी शख्सियात हैं, जितने वजूद हैं, जितने वजूद नाज़नीन हैं, उन तमाम वजूद का तस्किरा, उन तमाम ज़वात मुक़द्दसा का तस्किरा अल्लाह की तौफ़ीक़ से हम करेंगे इंशाअल्लाह। और मेरी गुजारिश है कि ये प्रोग्राम जो है वक्त पे शुरू होकर वक्त पे ख़त्म भी होना है, क्योंकि लॉकडाउन की हमें मुकम्मल तौर पर उसका कानून का लिहाज भी करना है और हमें हुकूमत की तरफ से जितनी इजाज़त मिली है बस उसी पर हम महफ़िल ख़त्म करेंगे। आज महफ़िल 9:30 बजे शुरू हुई है, कल इंशाअल्लाह महफ़िल 9:15 बजे शुरू हो जाएगी और कल यानी जल्दी शुरू होगी क्योंकि मस्जिद में हमारी मस्जिद में नमाज ठीक 8:45 बजे अदा होगी और उसके बाद 9:15 बजे महफ़िल का आगाज़ एक नाज शरीफ और एक मनकबत के बाद इंशाअल्लाह बयान शुरू हो जाएगा। तो तिलावत की गई है खुतबे के अंदर सूरतुल बकरा शरीफ की उन आयतों की जो अक्सर हम आप सुनते हैं। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है वला नब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू' व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं हम तुम्हें ज़रूर आज़माएंगे, तुम्हारी आजमाइश होगी, तुम्हारा इम्तिहान होगा। ये हर साल करबला दोहराया जा रहा है, पढ़ा जा रहा है और जैसा कि मौलाना ने यह भी तस्किरा किया इब्तिदा में हमारे इमाम साहब ने कि अहले शराफत का शुरू दिन से ये वतीरा रहा है कि वो हमेशा से वाक़े करबला के बाद करबला को बयान करते रहे। सबसे पहले करबला बयान करने वाली ज़ात, सबसे पहले जिसने करबला बयान किया है वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़ात, सबसे पहले करबला का जिक्र करने वाली ज़ात। जिस दिन ताजदारे करबला की विलादत हुई उसी दिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने करबला बयान की। जिस दिन विलादत इमाम हुसैन है उसी दिन से करबला का जिक्र हो रहा है और हुजूर अलैहिस्सलाम, बल्कि ये तो इस उम्मत का मैंने जिक्र किया और विलादत के हवाले से, वरना जिक्र करबला तो हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़मीन पर आमद भी नहीं हुई थी, उससे पहले भी जिक्र करबला हो रहा था और करबला शरीफ का जिक्र हो रहा था। वो आप अभी आगे अगर वक्त रहा या याद रहा तो समात करेंगे कि जिस वक्त इमाम अली मकाम का कटा हुआ सर लेकर यजीदी जब चले हैं दमिश्क की तरफ या कोफा की तरफ, तो उन लोगों ने देखा कि एक गिरजा है और उस गिरजे पर एक शेर लिखा हुआ है कि जिन लोगों ने नवासे रसूल को शहीद कर दिया, क्या उसके बाद भी वो तवक्को करते हैं और तमन्ना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनको जो है वो रसूलुल्लाह की शफाअत नसीब होगी। ये कैसे हो सकता है? तो उन जालिमों ने वो शेर पढ़ करके उन लोगों ने कहा ये शेर किसने लिखा है? तो वहाँ के राहिब ने बताया कि तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से 500 साल पहले इस गिरजा के ऊपर ये शेर लिखा हुआ था। यानी हुजूर अलैहिस्सलाम की
आमद से भी 500 साल पहले वो शेर मौजूद था, यानी जिक्र करबला मौजूद था। इसी तरीके से अगर आप और आगे जाएं तो एक तारीख है करबला शरीफ की, लेकिन इस उम्मत में आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद सबसे पहले जिक्र करबला जिसने किया है वो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। और आपको अगर आप भूल गए हों तो आपके जहन में ये बात आनी चाहिए कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र करबला कैसे किया। तो वो आपको याद होना चाहिए कि जिस वक्त इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अला जद्दिही व अलैहिस्सलाम की जिस वक्त विलादत हुई, और जब विलादत हुई तो इमाम आली मकाम को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में दे दिया गया। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में जब सरकार इमाम हुसैन को दिया गया, देखो ये भी किस्मत है, ये भी तकदीर है। हुसैन का बाबा पैदा हुआ तो नबी की गोद में आए, हुसैन की अम्मी पैदा हुई तो भी नबी की गोद में आए, हुसैन के बड़े भैया पैदा हुए तो भी नबी की गोद में आए, हुसैन की बहन सैयदा ज़ैनब पैदा हुई तो भी नबी की गोद में आए। ये कैसा खानदान है जिसकी माँ भी पैदा होकर नबी की गोद में आती है, जिसका बाबा भी पैदा होकर नबी की गोद में आता है, जिसका भैया भी पैदा होकर नबी की गोद में आता है, जिसकी बहन भी पैदा होकर नबी की गोद में आती है, और जो खुद भी पैदा होकर नबी की गोद में आता है, जिसके नक्शे कभी पाको तलाश करते हुए लोग आलम अरवा से जन्नत तक का सफर कर रहे हैं। ये वो खानदान है, लोग जिसके नक्शे कदम को ढूंढ रहे हैं। हुसैन का खानदान वो खानदान है कि पैदा होकर ही जिसे नबी का बाजू नसीब हो जाता है, नबी की गोद नसीब हो जाती। ये खानदान क्या है? अल्लाह अकबर। बेदर शबासी कहते हैं अदम से लाई है हस्ती में आरज़ूए रसूल, अदम से लाई है हस्ती में आरज़ूए रसूल, कहां कहां लिए फिरती है जुस्तजूए रसूल। ये जो सफर है इंसान का, इंसान हुजूर को ढूंढते हुए, हुजूर के तजस्सुस में, आका को गोया के तलाश करते हुए जो है वो यहां तक पहुंचा, आलम अरवा से सफर करते हुए, और आगे कब्र में भी हुजूर की जुस्तजूही में वो जाएगा, और क़यामत के दिन उठेगा तो भी जुस्तजूए मुस्तफ़ा जान रहमत में उठेगा। कि कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था, हम तो महशर में तुम्हें देखने आए हुए हैं, और फिर महशर में भी पहुंचेगा तो जुस्तजूए मुस्तफ़ा में पहुंचेगा। हज़रत बेदम शवासी कहते हैं कि अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम, अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम, कि सबो पेश खुदा और मैं रूबरूए रसूल, कि सबो पेश खुदा और मैं रूबरूए रसूल। ये लेकिन खानदान हुसैन की शान तो देखें कि अम्मी भी उनकी हुजूर की गोद में, बाबा भी उनकी हुजूर, और बाबा तो ऐसे हुजूर की गोद में कि पैदा हुए काबे में। बयान करने वाली जात मुजद्दिद अबू मुजद्दिद, उस्ताद अबुल उस्ताद, इमाम मुतलक इमामुल हिंद, हिंदुस्तान का मुहद्दिस आज़म शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह इज़ालतुल खफा में लिखते हैं कि काबतुल्लाह में पैदा हुए। इमाम हाकिम अपनी मुस्तदरक में लिखते हैं काबे के अंदर पैदा हुए, जौफे काबा में, काबा के अंदर, काबे के बीचों बीच में पैदा हुए। इनका नाम हाकिम नहीं है, इनके इल्म हदीस में तरक्की और महारत की वजह से लोगों ने इल्म का हाकिम इनको माना है। वो हाकिम, इमाम हाकिम, वो कहते हैं, लिख रहे हैं हदीस पाक लिख रहे हैं कि इमाम मौलाए कायनात हुसैन पाक के बाबा काबतुल्लाह में पैदा। शाह अब्दुल अजीज साहब भी लिख रहे हैं तोहफा असना शरिया के अंदर कि वो काबे में पैदा हुए। एक तफसील है लेकिन अब उसकी तरफ नहीं जाना। यही मैं कह रहा था कि पहले दिन से करबला शुरू होना है लेकिन बीच में गुफ्तगू आएगी, और कैसे ना हो बेटे का जिक्र हो तो बाबा को छोड़ दिया जाए, बेटे का जिक्र हो तो अम्मी को छोड़ दिया जाए, ऐसे तो नहीं होगा ना। कि इसलिए कि हम रस्म लेकर नहीं बैठे हैं,
किसी ने मुझसे कहा कि भाई इस साल जो है मैदान में नहीं होगा जिक्र करबला, तो कहाँ होगा? मैंने कहा कहीं हो, सुनाना जिसको था वो तो मैदान में भी सुनता है, वो तो कमरे में भी सुनता है। हमें पब्लिक से क्या लेना है? न कल गरज थी ना आज गरज थी, सुनाना जिसको है आवाज तो वहां तक पहुंचती है। उनके नाना की शान ये है कि दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम। तो उनके नाना का सदका तो उन्हें ना मिलेगा तो किसे मिलेगा? तो 3 दिन तक मौलाए कायनात जब काबा शरीफ में पैदा हुए तो आंखें नहीं खोली। और भी मुहक्किकीन की तहकीक है, मगर हम इश्क के बंदे हैं। हम इश्क के बंदे हैं। तहकीक अक्ल से की जाती है और मानने का काम इश्क करता है। हमारा मुजद्दिद भी इमाम इश्क मोहब्बत है, हाँ, और हमारा मसलक भी मसलक इश्क मोहब्बत है, और हमारा मजहब भी मजहब इश्क मोहब्बत है, और हमारे मजहब की असास भी मोहब्बत पर है। और कह दिया गया अला ला ईमाना लिमल्ला मोहब्बत अला, आगाह हो जाओ, मोहब्बत के बगैर ईमान हो ही नहीं सकता। तो यहां तो मोहब्बत ही मोहब्बत की बातें हैं। 3 दिन तक काबतुल्लाह शरीफ में रहे, आंखें बंद करके रखी, और जब मां गोद में लेकर निकली तो उनके बाबा से कहा, जनाब अबू तालिब से, बच्चा कितना खूबसूरत है देखें, लेकिन पैदाइश पर खुशी की बजाय गम है। कहा क्यों? कहा शायद नाबीना है क्योंकि आंख नहीं खोलता। दोनों मियाँ बीवी सहाने काबा में बात कर रहे थे, बच्चा खूबसूरत है, आंखों से महरूम है, देखता नहीं, आंख खोलता नहीं। उतने में आमिना का लाल इस शान से तशरीफ लाए जैसे उफक पर 14वीं रात का चांद तुलू हुआ। आफताब रिसालत, महताब नबूवत, जिसे देखकर कंकरियां बोल पड़ती है, जिसको देखकर बुत सजदा करते हैं, जिसे देखकर गूंगी जबानें बोल पड़ती हैं और जबान दान अरब के फसहा बेजबान हो जाते हैं। वो तशरीफ लाए। क्या हुआ चच्ची जान, चचा जान क्या हुआ? चचा चची दोनों बड़े मोहसिन थे। चच्ची ने माँ की तरह प्यार दिया था और चचा ने जो है बाप की तरह प्यार दिया था। उन्हीं के घर में हुजूर अलैहिस्सलाम ने तवील मुद्दत क़याम किया था। दोनों को अफसुर्दा देखा। जो गुलामों को अफसुर्दा न देख सके वो चचा चची को अफसुर्दा देख। पूछा क्या हुआ? का बच्चा पैदा हुआ है, आपको भाई आया है, लेकिन है बड़ा खूबसूरत। कमी क्या है? कमी यह है कि उसकी आंखें खुलती नहीं, शायद नाबीना है। हुजूर ने कहा मेरे भाई को मेरे पास दो। अभी हुजूर ने नबूवत का ऐलान नहीं किया, 29 या 30 साल की उम्र है, और कहते मेरे भाई को मेरे पास दो। जैसे हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी गोद में लिया उस नौजायद शहजादे को, उस मौलूदे काबा को जैसे अपनी गोद में लिया, उन्होंने आंखें खोली और आंखें खोलकर सबसे पहले जिसका चेहरा देखा वो रुखे बद्दुहा को देखा। कोई पैदा होकर नर्स को देखता है, दवाखाने की सिस्टर को देखता है, कोई दाई का मुंह देखता है, कोई अम्मी का मुंह देखता है, कोई बाबा का मुंह देखता है, लेकिन अली पाक जो हुसैन पाक के बाबा हैं, अच्छा 3 दिन तक आंखें बंद करके रखी। आंखें बंद यानी अली ये शऊर लेकर आए थे। अली ये जो पैदा होकर इतना बाशऊर हो कि आंखें बंद करके आए और 3 दिन तक, अच्छा मिनट 2 मिनट आंखें बंद रखी तो कहा कि चलो कोई प्रॉब्लम होगा, कोई मसला होगा। 3 दिन तक अली ने आंखें बंद की और नबी भी 3 दिन के बाद आए ताकि लोगों को पता चले ये इत्तेफाक नहीं है,
ना हुस्ने इत्तिफाक है, ना इत्तिफाक है ना हुस्ने इत्तिफाक है, ये इश्क का इंतजार है कि 3 दिन तक ना माँ को देखा ना बाप को देखा, सबसे पहले जिसको देखा चेहरे मुस्तफा को देखा। तो सैयदना इमाम आली मकाम की जब विलादत हुई और हुजूर की गोद में, यहीं से बात चली थी, बात दूर निकली, हुजूर की गोद में दिए गए तो सरकार अलैहिस्सलाम ने देखा और देखकर चेहरा दाईं तरफ किया, देखकर चेहरा दाईं तरफ किया और हुजूर की आंखों में आंसू थे। सैयदा पाक ने पूछा, अब्बा आप क्यों रो रहे हैं, रोने की वजह क्या है? शाबान की एक रिवायत के मुताबिक 3 तारीख है, एक रिवायत के मुताबिक 4 तारीख है, एक रिवायत के मुताबिक 5 तारीख है। जो भी आप मान लें, 3 है या 4 है या 5 है शाबान की, जो भी तारीख हो, सरकार अलैहिस्सलाम इमाम आली मकाम को नन्हे से हुसैन पाक को गोद में लेकर रो रहे हैं, मगर चेहरा दाईं तरफ कर लिया है, गोया शायद ऐसा लगता है कि आज आंसू छुपाना चाहते हैं। और आंसू निकल रहे, गोद में नन्हा सा शहजादा है, अजान दी गई है और अपने लुआब से घुट्टी दी गई है और अभी फातिमा का लाल हुजूर की गोद में, आंख में आंसू। सैयदा ने पूछा, बाबा क्यों रो रहे हैं? फरमाया, बेटी मेरे इस बेटे को मैदान करबला में शहीद कर दिया जाए। अब एक ख़ास बात यहाँ, जिक्र वाक़े करबला से पहले, वाक़े करबला से पहले जिक्र करबला हुजूर कर रहे हैं और करबला के जिक्र के साथ मातम नहीं हो रहा है, नौहा नहीं हो रहा है, खामोश आंसू बह रहे हैं। अब पता चला जो नौहा और मातम करते हैं वो भी सुन्नत से हटकर हैं और जो खामोश आंसू पर मना करते हैं वो भी सुन्नत से हटकर हैं। न हम नौहे वाले हैं न हम मना वाले हैं, हम मोहब्बत के आंसू बहाने वाले। हुसैन का नाम पाक और मातम नहीं है अहले सुनन का शेवा, शहीद मरते नहीं है नज़मी, कुरान ऐलान कर रहा है। हमारे यहाँ मातम और नौहा नहीं है, लेकिन मोहब्बत के आंसुओं पे पाबंदी भी नहीं है। इसलिए कि मोहब्बत के आंसुओं में पाबंदी कैसे हो सकती है जबकि हुजूर अलैहिस्सलाम की आंखों से निकले। और जब जब जिक्र करबला किया हुजूर ने, तब तब हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। और फिर क्या हुआ, हुजूर अलैहिस्सलाम तो रो रहे थे, इमाम को हाथ में लेके जिक्र करबला। पता चला जिक्र करबला रवाफिज की इजाद नहीं है। वो जो मिंबरों पे कूद कूद के कहते हैं हमने शुरू किया तो हमें देख के सुन्नियों ने भी शुरू किया, हमने शुरू किया तो हमें देख के सुन्नियों। अरे तुझे कब देखा, तेरा वजूद तो 3री सदी के बाद है, 3री सदी हिजरी के बाद है। तुझे देखकर क्या शुरू किया, आमिना के लाल को देखकर हमने जिक्र करबला शुरू किया। तुम क्या कहते हो कि हमें देखकर शुरू किया? हमने तो उन्हें देखकर शुरू किया जिसके कहने पर हम बिन देखे खुदा पर ईमान लाए। हुजूर ने जिक्र करबला किया। इससे पता चला कि जो जिक्र करबला करते हैं वो बिदात नहीं करते, वो आमिना के लाल की सुन्नत पर अमल करते हैं। शर्त यह है कि सही रिवायात पढ़ी जाए, बस और कोई बात नहीं। हुजूर रोने लगे। फिर जिक्र करबला सुनकर सैयदा फातिमा भी रोने लगी, मौलाए कायनात भी रोने लगे। जिसने सुना उसकी आंखों में आंसू आया। आंसू वहां आते हैं जहां मुहिब्बीन जमा होते हैं। हुजरे फातिमा में सारे मोहब्बत करने वाले थे, इसीलिए तो हुजूर भी रो रहे हैं और सैयदा भी रो रही है, मौलाए कायनात भी रो रहे हैं। और फिर उसके बाद करबला का जिक्र इतना हुआ कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करबला की मिट्टी भी दे दी, वहीं करबला की मिट्टी भी दे दी और कहा कि उम्मे सलमा कहाँ है। सैयदा उम्मे सलमा को मिट्टी दी। कहा ये मिट्टी जब
सुर्ख हो जाए या खून में तब्दील हो जाए, समझ लेना मेरा बेटा हुसैन शहीद हो गया। करबला की मिट्टी भी कुर्बान जाए। कोई अजमेर शरीफ की मिट्टी लाकर अपने घर में रखता है, कोई मदीने शरीफ की मिट्टी लाकर अपने घर में रखता है। हज़रत उम्मे सलमा के घर में करबला की मिट्टी थी और मुस्तफ़ा जान रहमत ने दी थी कि जब ये सुर्ख हो जाए, ये लाल हो जाए, तो समझ लेना कि मेरा बेटा हुसैन शहीद हो गया। और हुजूर मदीने मुनव्वरा में ही है, और मदीने मुनव्वरा में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जो है करबला की मिट्टी वहीं बैठे बैठे जो है वो दे रहे हैं हज़रत उम्मे सलमा के हाथ में। अब यहाँ कुछ लोगों की बदबख्ती भी थोड़ा सा जहर मारने लगती है। आयशा को क्यों नहीं दिया? तो फिर बीच में कुछ शैतानत लाते हैं, इसलिए कि आयशा के दिल में अहले बैत की मोहब्बत नहीं थी। बदबख्तो वो भी तो अहले बैत ही में हैं। ये कौन सी बात हुई? सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ने जितनी रिवायतें फजीलतें सैयदा फातिमा पर बयान की है, उतनी रिवायतें किसी औरत ने बयान नहीं की। अगर आप इजाज़त देंगे तो कल मैं वो सारी रिवायतें ला कर के पढ़ूंगा जिसमें सिर्फ सैयदा आयशा बयान कर रही है, सारी रिवायतें। का नहीं वो तो अगर मिट्टी अम्मा आयशा को न देना ये दिल में कोई कजी की माज़ल्ला अगर दलील बने, तो फिर हुजूर ने तो सैयदा फातिमा को भी नहीं दिया, तो क्या मसला खस करेंगे। देखो ये जो आलेकार बन कर के उम्मत को जो लड़ाने की बातें करते हैं ना, कभी सहाबा की तौहीन, कभी अहले बैत की तौहीन, कभी अज़वाज पाक की तौहीन, ये चीज़ें दुरुस्त नहीं है। इसलिए कि उम्मत को लड़ाओ मत, फ़िरक़ा वारियत मत करो, मत बांटो, सही सही सीधा सीधा रास्ता बयान करो। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ये गैबदानी है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ये गैबदानी है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जानते हैं कि करबला का वाक़या जब रूनुमा होगा तो उस वक्त जो मौजूद रहेगा हुज़ूर अलैहिस्सलाम उसको मिट्टी दे रहे हैं, और मिट्टी देने के साथ साथ हुज़ूर अलैहिस्सलाम ज़िंदगी की ज़मानत भी अता फरमा रहे हैं, ज़िंदगी की ज़मानत भी दे रहे हैं। तो सबसे पहले ज़िक्र करबला किसने किया? हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने किया। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सामने ज़िक्र करबला किसने किया? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने किया। ये एक सिलसिला है, सिलसिलतुज़ ज़हाब है, सोने की कड़ियाँ हैं। तो बात चल रही थी, अल्लाह फरमाता है हम तुम्हें ज़रूर आज़माएंगे, हमें आज़माया जाए। करबला ही है जो हमें खड़ा करती है जालिम के ख़िलाफ़, करबला ही है जो हमें झूठ के ख़िलाफ़ खड़ा करती है, करबला ही है जो हमें करप्शन के ख़िलाफ़ खड़ा करती है, करबला ही है जो हमें जुल्म की तारीकियों में नूर फैलाने का हौसला अता करती है। करबला का मैदान है कि सारी दुनिया एक तरफ हो जाएं करप्शन पर हक का पैगाम लेकर, अगर चंद लोग उठ सकते हो तो उठ करके खड़े रहो। जुरत, बहादुरी और इश्क, वफा, ये सब चीज़ें करबला हमारे अंदर पैदा करती है। इसलिए बार बार करबला रिपीट किया जाता है, दोहराया जाता है, बयान किया जाता है, ताकि हमारे अंदर जुरत पैदा हो, हमारे अंदर हिम्मत पैदा हो, हमारे अंदर हौसला पैदा हो। वक्त की हुक्मरान ताकतें जो है वो चाहे कितनी ज़्यादा मजबूत हो, तुम चाहे कितने कमज़ोर हो, लेकिन कभी बातिल के साथ समझौता न किया जाए, बातिल के खिलाफ सरापा एहतजाज बन करके खड़ा हुआ जाए। चाहे तुम कट जाओ, चाहे तुम लुट जाओ, चाहे तुम पिट जाओ, लेकिन एहतजाज दर्ज ज़रूर कराना, तुम ज़रूर उठ करके खड़े होना झूठ के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ, ज्यादती के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ खड़े होना। इसलिए कि अगर तुम
उस जुल्म को उस वक्त मिटा ना सके, कम से कम जालिम का चेहरा तुम जरूर बेनकाब कर सकोगे, और बाद की आने वाली नस्लें फिर तुम्हारे नक्शे कदम पर चल करके उस जालिम को पहचानेगी, और एक दिन जुल्म का खात्मा होगा। 61 में जो है वो यजीद की हुकूमत कायम होती है, या सन 60 के आखिर में उसकी हुकूमत कायम होती है, और 61 के अंदर वाक़े करबला रूनुमा होता है, और जब जालिम का चेहरा बेनकाब होता है तो सिर्फ 3 साल के अंदर अंदर यजीदी हुकूमत का खात्मा हमेशा हमेशा के लिए हो जाता है। आप क्या समझे? किसी ने मुझसे कहा कि जुल्म की उम्र बहुत तवील है। मैं लोगों से कहता हूं, हक की शहादत के बाद जुल्म की उम्र 3 साल से ज्यादा नहीं हुआ करती। 3 साल के अंदर अंदर खत्म हो गया यजीद, और यजीदियत अगरचे अभी मौजूद है लेकिन यजीद का वजूद खत्म हो गया। तो अल्लाह फरमाते हैं जरूर आजमाए जाओगे, आप और हम भी आजमाए जाएंगे। जिसके दिल में ईमान जितना पुख्ता होगा उसकी आजमाइश भी उतनी पुख्ता होगी। अल्लाह फरमाते हैं ज़रूर तुम आजमाए जाओगे, तुम्हारी आजमाइश होगी। कैसे? बिशैइम मिनल खौफ, कुछ चीज़ों से। पहली बात खौफ, तुम्हें डराया जाएगा, आजमाइश है, डराया जाएगा तुम्हें। खौफ से तुम आजमाए जाओगे। वनक्सिम मिनल अमवाल, फिर तुम्हें भूख से भी डराया जाएगा। तो डर से, भूख से और फलों की कमी से। वनक्सिम मिनल अमवाल, और माल तुम्हारे कम कर दिए जाएंगे, माल भी कम होंगे, फलों से भी तुम्हें, फलों की किल्लत से तुम्हें आजमाया जाएगा। यानी तुम्हारी खेती वगैरह, खेती बाड़ी तुम्हारी कम हो जाएगी। यहाँ पर समारात से मुराद, बाज़ मुफस्सिरीन ने यह भी कॉल किया है कि तुम्हारी औलाद से तुम्हें आजमाएं, क्योंकि औलाद भी इंसान का फल होता है। तो औलाद की किल्लत भी होगी, माल की कमी भी होगी, खौफ भी होगा, भूख भी होगा, इन चीज़ों से तुम्हें आजमाया जाएगा। और जब तुम आजमाए जाओगे तो क्या होगा? अल्लाह के वो बंदे हैं, चुने हुए बंदे, जब उन्हें आजमाया जाता है तो वो डटे रहते हैं, और जब उन पर मुसीबत आती तो वो हवेला नहीं करते, शिकवे शिकायत नहीं करते, बल्कि वो तो कहते हैं कि हम तो अल्लाह के माल है और हमें भी अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है। अल्लाह फरमाते हैं हम उन पर दुरूदें नाजिल करते हैं, उन पर अल्लाह की दुरूदें हैं, और यही लोग कामयाब हैं। अब इमाम आली मकाम को आजमाया गया, किसी को खौफ से, किसी को भूख से, किसी को माल की कमी से, किसी को औलाद से आजमाया गया। इमाम हुसैन वो ज़ात है जिसको तमाम इम्तिहानात से गुजारा गया। वहाँ खौफ भी था, 22,000 का लश्कर, कितना 22,000 का लश्कर। और ये कोई कहानी, किस्सा या नाविल नहीं है, ये हकीकत है, तारीख़ है, मुस्तनद तारीख़ है। 22,000 का लश्कर है, इधर 72 है, और 72 नफूस में भी नौजवान छोटे बच्चे भी हैं, नौजवान भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं। यानी कि 56 साल की क़यादत से लेकर 6 महीने के मासूम बच्चे तक। फिर कहता हूँ, हम जो इमाम अली असगर को मासूम कहते हैं तो वो इस्तिलाई और शरई माना में नहीं कहते जिसमें रवाफिज़ कहते हैं, हम लुग़वी माना में कहते हैं। इसको अल्लामा अरशदुल क़ादरी अलैहिर्रहमा ने भी लिखा है, वहाँ जाकर आप देख लें उसको। तो 6 महीने के मासूम बच्चे तक, 56 साल के इमाम हुसैन से लेकर सब है वहाँ, ख़वातीन भी है वहाँ, 19 साल का जवान भी वहाँ, 22 साल का जवान भी वहाँ, 18 साल का जवान भी वहाँ, 8 और 9 साल के बच्चे भी वहाँ, सब वहाँ है। और फिर ख़वातीन भी है और बच्चियाँ भी हैं, ये सब कुछ है। फिर वहाँ खौफ है, खौफ, 22,000 का लश्कर, लेकिन इमाम डटे हुए हैं। भूख भी है, 3 दिन के भूखे और प्यासे हैं। माल की कमी भी है, 6 महीने का सफ़र करके आए, अपना घर छोड़ दिया 6 महीना पहले। शाबानुल मुअज़्ज़म के आगाज़ में इमाम हुसैन अपना घर छोड़ते हैं, मक्का शरीफ आते हैं, और उसके बाद यानी 6 महीने तक मुसलसल ये सफ़र है। माल कहाँ से? लॉकडाउन में जिनके कारोबार ठप हो गए, वो अच्छों की हवा निकल गई, करोड़ों लोग मालदारी की सतह से गुर्बत की सतह पर आ गए 5 महीने के अंदर। वो भी करोड़पति लोग, लखपति लोग, सेठ लोग
माल की मंदी की वजह से। सोचें ज़रा, जिसका कुछ भी ना हो, सफ़र में पूरा वक्त 6 महीने का गुजरा, शहज़ादियाँ हैं, इमाम अली मकाम के साथ शहज़ादियाँ हैं, अहले बैत नबूवत, रसूलुल्लाह के ख़ानदान की बेटियाँ हैं, जिनकी चादरों को कभी गैर महरम ने नहीं देखा। उनके एहतमाम है, उनका इंतज़ाम है, उनका इंसराम है, और सफ़र है प्लेन का नहीं, ट्रेन का नहीं, बसों का नहीं, कारों का नहीं, घोड़ों का, खच्चर का, ये इस शान से सफ़र हो रहा है। सोचे ज़रा, थकन देखें, मेहनत देखें, मुशक्क़त देखें, ज़मीनों का उतार चढ़ाव देखें, ज़मीनों की किस्में देखें, ये हालत है। और फिर वहाँ 3 दिन की भूख और प्यास है, खौफ है, भूख और प्यास है, फिर उसके बाद माल की किल्लत है, फिर उसके बाद औलाद कटने वाली है। इंसान को अगर खुद बुखार आए और वह बीमार हो जाए उतनी तकलीफ नहीं होती, बच्चा बीमार हो जाए तो ज़्यादा टेंशन होता है। क्यों? औलाद से प्यार उतना होता है। तो इमाम अली मकाम को सब के सब इम्तिहान से गुजारा गया। और फिर हैरत की बात यह, घर में बैठकर इम्तिहान देना आसान है, वो भी इम्तिहान ही है, लेकिन घर में बैठकर इम्तिहान देना आसान है, तन्हा इम्तिहान देना आसान है। घर से इतनी लंबी मुसाफत पर, वादिये गैर ज़ी ज़रा कह लें उसको, रेगजार कह लें, रेगिस्तान कह लें, पथरीली ज़मीन कह लें, रेतीली ज़मीन कह लें, वहाँ, और वो भी सामने दरिया लबालब भरा हुआ है, दरिया की तुग़यानी है, और 3 दिन के भूखे प्यासे हैं, साक़िए कौसर के नवासे। ये इम्तिहान है। और फिर इम्तिहान की आखिरी मंजिल, इम्तिहान की आखिरी मंजिल जिसे कहते हैं जान देना। किसी ने बहुत अच्छा जुमला कहा है, 1442 की इस पहली महफिल का एक मुफक्किर का खूबसूरत जुमला का, हुसैन अपने दौर के सबसे बड़े सखी का नाम है। क्यों? तवज्जो फरमाएं, हुसैन अपने दौर के सबसे बड़े सखी का नाम है, सैयदुल अस्खिया कह ले अपने दौर का। वजह, सखावत की पहली मंजिल, सखावत की पहली मंजिल, इब्तिदा सखावत की किसी को देखकर मुस्कुराना है। सखावत की पहली मंजिल, सखावत की इब्तिदा किसी को देखकर मुस्कुराना है, क्योंकि किसी को देखकर मुस्कुराना भी सदका है। तो सखावत की पहली मंजिल किसी को देखकर मुस्कुराना है, और सखावत की आखिरी मंजिल अपनी जान को लुटाना है। सखावत की पहली मंजिल मुस्कुराना है, और सखावत की आखिरी मंजिल अपनी जान को लुटाना है। माल लुटाना आसान है, ज़कात देना आसान है, सदका देना आसान है, कपड़े देना आसान है, मस्जिदें बनाना आसान है, मकातिब बनाना आसान है, मदारिस बनाना आसान है, पानी पिलाना आसान है, खाना खिलाना आसान है, लेकिन अपनी जान दे देना ये आसान नहीं है। किसी को देख के मुस्कुराना ये सखावत की इब्तिदा है, और जान लुटा देना ये सखावत की इंतहा है। हुसैन ने सिर्फ अपनी जान नहीं लुटाई, बल्कि अपनी जान की जान भी लुटा दी। अली अकबर जाने हुसैन थे, जान की जान लुटा गए हुसैन। अली अस्कर को लुटाया, जान की जान लुटा गए हुसैन। कासिम को लुटाया, जान की जान लुटा गए हुसैन। सब कुछ लुटा गए हुसैन। लेकिन हैरत है, सब लुटा कर भी कहते हैं हक तो ये है कि हक अदा न करो। सैयदुल अस्खिया है अपने ज़माने के हुसैन। तो शहादत, अब ये शहादत क्या है, इसी पर बात मुकम्मल होती है। इम्तिहान, अल्लाह इम्तिहान लेता है अपने बंदों का, नेकों का इम्तिहान लेता है। अच्छा, एक बात यह भी है, इम्तिहान क्यों लेता है अल्लाह? अल्लाह तो आलिमुल गैब व शहादा है। इम्तिहान वहाँ लिया जाता है, इम्तिहान कि जब मालूम ना हो कि इस बंदे की सलाहियत क्या है। मालूम नहीं हो तो इम्तिहान होता है, इसकी सलाहियत मालूम करने के लिए इम्तिहान लिया जाता है। जैसे जब बड़ी बड़ी डिग्रियां दी जाती है तो एग्ज़ाम हॉल में इम्तिहान होते हैं,
सलाहियत क्या है मालूम करो, चेक करो, तभी डिग्री दी जाएगी। पता चला अलीफ का भाला नहीं आता, उसको कोई डिग्री देगा? डिग्री से पहले इम्तिहान चेक करो सलाहियत क्या है। अच्छा नहीं मालूम वाला चेक करता है सलाहियत क्या है, लेकिन अल्लाह तू तो आलिमुल गैब व शहादत, तू नहीं बनाया है सबको, तू सबसे बेहतर जानता है, तू क्यों इम्तिहान लेता है? तो बताया गया कि इम्तिहान 2 मरतबा होता है या 2 वजह से होता है। एक तो सलाहियत नहीं मालूम होती है तो इम्तिहान होता है, दूसरा सलाहियत मालूम होती है लेकिन शागिर्द से मोहब्बत भी होती है, तो दूसरों को बताने के लिए लोगों के सामने शागिर्द से पूछा जाता है भाई भला बताओ ये फलां सवाल का जवाब क्या है, तो शागिर्द की सलाहियत का इजहार दूसरों को बताने के लिए, तब उस्ताद तो जानता है मैंने ही पढ़ाया है, मैंने ही लिखाया है, मैंने ही तरबियत की, मैंने ही समझाया है, लेकिन दूसरों को बताना है ना। कई लोग ये ना समझे कि अच्छे नंबर दिया, प्यार किया, अच्छी डिग्री दी तो उस्ताद शागिर्द में कुछ सेटिंग होगी, नहीं। कहा इस सलाहियत देख पहले कि मेरे शागिर्द की सलाहियत क्या। बिला तमसील पैदा होते ही जवाना ने जन्नत का सरदार बनाया, ऐसे नहीं बना दिया, ऐसे नहीं बना दिया। तो कहा क्या इम्तिहान लेंगे। माज़अल्लाह कल कोई बदबख्त कहता नबी के नवासे थे इसलिए जन्नती जवानों के सरदार हो गए हैं, और माज़अल्लाह कोई खारजी ये भी कह सकता था, कोई नासबी ये भी कह सकता था ये सलाहियत तो थी नहीं, बस ख़ानदान की बुनियाद पे नाम चल गया। तो कुदरत ने कहा करबला में आ, अब मैं तो तुझे जानता हूं लेकिन दूसरे जान लें और हजारों खतीबों का उन्वान बन जाए हुसैन की जिंदगी, हुसैन की जीस्त, हुसैन की हयात, हुसैन की शहादत, हुसैन की इस्तिकामत, हुसैन का तखवा, हुसैन की बहादुरी, हुसैन की शुजाअत, हुसैन की दिलेरी, हुसैन की हिम्मत, हुसैन का हौसला, हुसैन का लुटाना, हुसैन का मिटाना, मिट जाना, हुसैन का सबके लिए, अल्लाह के लिए सब कुछ कुर्बान कर देना। अल्लाह अकबर। वो लोग भी हमारे लिए काबिल एहतराम है जिन्होंने सब कुछ लुटा दिया लेकिन घर तो बचा था। हुसैन वो है जिसने घर भी नहीं बचाया, अल्लाह अकबर, सब लुटा दिया। बल्कि हुसैन इतना सखी है, इतना सखी है, इतना सखी है कि वतनियत का भी खात्मा कर दिया। अल्लाह अकबर। कोई इंसान मालेगांव में रहते रहते मुंबई चला जाता है तो भी वो मालेगांव नवी कहलाता है। इंदौर में रहने वाला बरसों मुंबई में गुजारता है तो भी इंदौरी कहलाता है। हुसैन तेरी सखावत को क्या नाम दूं? पैदा हुए मदीने में, बड़े हुए मदीने में, जवान हुए मदीने में, शादी हुई मदीने में, बच्चों के बाप बने मदीने में, सब कुछ किया मदीने में, लेकिन अल्लाह के नाम पे वतन ऐसा छोड़ा कि अब हुसैन को कोई मदीने वाला हुसैन नहीं कहता, हुसैन को करबला वाला हुसैन वाले भी हैं लेकिन ये कुर्बानी है, कुर्बानी। तो कहा, कुदरत ने कहा कि जरा करबला के रेगजारों पर आ, महबूब के कंधों पे जिन्होंने पहचाना पहचाना, जिन्होंने नहीं पहचाना नहीं पहचाना। महबूब ने तुझे मिंबर पर अपने साथ बिठाया, जिन्होंने पहचाना पहचाना, जिन्होंने नहीं पहचाना नहीं पहचाना। महबूब ने तुझे सीने पे बिठाया, जिन्होंने पहचाना पहचाना, जिन्होंने नहीं पहचाना नहीं पहचाना। लेकिन करबला में तुझे सब पहचाने, यजीद भी तुझे पहचान लेगा। महबूब के सीने पर तो सिद्दीक ने पहचाना ना, महबूब के सीने पर फारूक आजम ने पहचाना, लेकिन करबला में तुझे इतना बता दे सबको, अपनी इस्तिकामत, अपना तकवा, अपना हिल्म, अपनी बुर्दबारी, अपनी शुजाअत सब बता ताकि तुझे सब पहचाने। आज ऐसा पहचाना दुनिया ने कि हक और सदाकत की पहचान बन गए हैं हुसैन। तो इम्तिहान इसलिए लिया जाता है, इम्तिहान इसलिए होता है ताकि कभी कभी दूसरे पहचान ले, दूसरों को पता चल जाए। अब मौला हुसैन पाक का इम्तिहान हुआ, इम्तिहान दिया, अब वो इम्तिहान बयान होगा अल्लाह की तौफीक से। शहीद, ये शहादत कुर्बानी की इंतहा है।
इसीलिए इकबाल कहते हैं, गरीब सादा वो रंगी है दास्ताने हरम, गरीब सादा वो रंगी है दास्ताने हरम, निहायत उसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माइल। इब्तिदा इस्माइल अलैहिस्सलाम, इब्तिदा गर्दन पे छुरी रख कर की जाती और इंतहा गर्दन कट जाती। तो जिसकी गर्दन पे छुरी रखी वो इस्माइल है और जिसकी गर्दन कट गई वो हुसैन है। निहायत उसकी हुसैन इब्तिदा इस्माइल। ये है दास्तान हरम। बड़ी गरीब है, गरीब सादा वो रंगी है सादा भी है रंगी। इकबाल जैसे कलंदर को क्या कहा जाए, वो सादा भी कहता है और रंगीन भी कहता है। गरीब सादा वो रंगी हैं दास्ताने हरम। दास्ताने हरम बस इतनी है, निहायत उसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माइल अलैहिस्सलाम। शहादत, शहादत वो मनसब है कि जो शहीद होता है एक पल में, शहीद हजारों साल की इबादतों से जो मंजिलें तय नहीं कर पाता इंसान, शहादत की वजह से शहीद वो मकाम पा जाता है। शहीद कितना भी गुनहगार हो, उसका पहला कतरा ज़मीन पे गिरता है और उसकी मग़फ़िरत हो जाती, उसके सब गुनाह माफ़ हो। शहादत सब गुनाहों की माफ़ी का सबब हो जाती, इल्ला बास के उसकी वो चंद है, कलील है वो। और चूँकि शहादत की वजह से उसका भी सामान कर देती है कुदरत, उसकी माफ़ी का भी सामान कर देती है, वो एक अलग उन्वान। गुनहगार, सियाकार, बदकार, शहीद सब गुनाह माफ़। और फिर ख़ास बात, जब वो शहीद होता है पहला कतरा ज़मीन पे गिरता है, उसकी मग़फ़िरत होती है और पहला कतरा गिरने के साथ साथ उसको अल्लाह के हुस्न व जमाल का दीदार कराया जाता है। ये है शहीद की शान। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते, शहीद जन्नत में जहाँ होगा उस दर्जे में और अंबिया के दर्जे में सारे कमालात शहीद को मिलेंगे जो कमालात अंबियाए किराम को नसीब होंगे, सिवाय कमाल नबूवत के। सिर्फ फ़र्क नबूवत का होगा, और ये सिर्फ फ़र्क नबूवत भी बहुत बड़ा फ़र्क है। लेकिन हदीस पाक में है कि शहीद और अंबिया के दरमियान सिवाय फ़र्क नबूवत के और दर्जे में कोई फ़र्क नहीं होगा। ये शहीद का मर्तबा है। और शहीद के मुख्तलिफ माना भी बयान किए गए। जब इंसान इंतकाल करता है, शहीद का एक माना है मुशाहिदा करना, देखना। शहीद का एक माना है मुशाहिदा करना, देखना। तो शहीद को शहीद इसलिए कहते हैं कि जितने भी मोमिनीन इंतकाल करते हैं, जितने भी मोमिनीन इंतकाल करते हैं, हस्बे आमाल उनको अल्लाह की बारगाह में हाजिर किया जाता है और अल्लाह उनसे कलाम करता है उनके आमाल के मुताबिक। लेकिन कोई मोमिन हो, जब वो अल्लाह से मिलता है तो अल्लाह जब कलाम करता है तो पर्दों से कलाम करता। अल्लाह जब उस मोमिन से कलाम करता है तो पर्दों से करता है, लेकिन जब शहीद से कलाम करता है तो बेहिजाब करता है। जन्नत में और महशर में खुदा का दीदार बेहिजाब होगा, लेकिन उससे पहले जब खुदा हम कलामी का शरफ दे दे, ये कोई कम नहीं है, तो आम मोमिनों से हिजाब में कलाम होता है और शहीद को बेहिजाब कलाम का शरफ दिया जाता है। ये शहीद का मर्तबा है। शहादत कोई मामूली, इसी आज मुसलमान जो बुज़दिल हुआ है ना, शहादत का जज्बा दिलों से निकला। पता नहीं है शहादत की मंजिल क्या है, शहादत का इनाम क्या है। याद रखिए, दिल में जज्बे शहादत रखिए कि जब वक्त पड़े हम अल्लाह के नाम पे अपनी जान देंगे, माज़अल्लाह किसी पे जुल्म नहीं करेंगे, दहशतगर्दी नहीं करेंगे, दहशतगर्दों की मुखालफत करेंगे जिंदगी भर, इसलिए कि इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब नहीं है। मगर जब वक्त आया, जब कोई जुल्म करेगा, जब इस्लाम पर वक्त आएगा, तो दिलों में जज्बात होने चाहिए कि जान देंगे।
आप कहेंगे गर्दन उड़ेगी, हाथ कटेंगे, सीने चाक होंगे, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अब मेरे और आपके नबी ने फरमाया, जब शहीद शहादत पाता है तो लोग देखते हैं कि उसकी गर्दन कट गई, उसका सीना कट गया, उसके हाथ कट गए, ये कट गया। मेरे आका फरमाते हैं मगर उसको इतनी तकलीफ होती है जितनी के चूटी काटने से इंसान को तकलीफ होती है, और वो तो यार के जलवों में मस्त होता। हुस्न यूसुफ मौजूद हो तो उंगलियां कटने का एहसास नहीं होता। जिसने यूसुफ को बनाया है, जब वो यार का जलवा बेनकाब होता होगा तो फिर इंसान को तकलीफ कैसी? फिर इंसान के लिए यकीनन वो एक मंजिल तो है ना, तकलीफ तो तकलीफ है, लेकिन यार का जलवा होता है तो फिर वो तकलीफ नहीं होती। इसीलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तवज्जो मेरी तरफ रखी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शहीद जन्नत में पहुंचकर भी तमन्ना करेगा, काश मुझे दुनिया में फिर भेजो, मैं जाऊं और दुश्मन से फिर मैं अपने सीने पे वार लेकर जामे शहादत नोश करूं। जो मज़ा मुझे शहादत के जाम में आया, वो मज़ा मुझे जन्नत की नेमतों में भी नहीं आता। तो अल्लाह फरमाएगा, एक बार जो दुनिया से चला आता है वो दोबारा फिर दुनिया में भेजा नहीं जाता। तो शहीद की ज़िंदगी ये है। तो शहीद का एक माना होता है मुशाहिदा करने वाला, देखने वाला। अब चाहे वो मुशाहिदा माथे की आंख से करे या दिल की आंख से। दूसरी बात, शहीद का एक मतलब होता है हाजिर होना। शहीद का मतलब होता है हाजिर, इसीलिए हुजूर के लिए भी शहीद के अल्फाज आए। शहीद का एक माना होता है हाजिर। शहीद इधर जामे शहादत नोश करता है, उधर बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में हाजिर हो जाता है। शहीद का एक माना होता है गवाही देनी। शहीद का एक माना होता है गवाही देनी। तो कोई कलमा पढ़ के ज़बान से गवाही देता है कि अल्लाह एक है और दीन इस्लाम सच है। कोई तकरीर से गवाही देता है अल्लाह एक और दीन इस्लाम सच है। कोई आमाल से गवाही देता है। लेकिन शहीद वो है जो अपनी जान अल्लाह की राह में लुटा कर बताता है कि दीन इस्लाम सच है, इसलिए मैंने इस पर अपनी जान लुटा दी। और फिर शहीद का मर्तबा क्या होता है? जब शहीद की रूह अल्लाह की बारगाह में पहुंचती है तो अल्लाह ताला उस पर खुसूसी तजल्ली फरमाता है, उस पर खुसूसी तवज्जो फरमाता है, उस पर अपनी नूर की तजल्लियाँ डालता है। तो उसकी रूह ऐसी चमक जाती है, ऐसी रोशन हो जाती है कि उसकी रूह में इतना पावर पैदा हो जाता है। कोई हो, ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, मूंगफली बेचने वाला, बल्कि माअज़ल्लाह उसने कभी नमाजें भी नहीं पढ़ी मगर शहीद हो गया। इसका ये मतलब नहीं कि माअज़ल्लाह लोग बेनमाजी बन जाएं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। उसका अमल कुछ भी था लेकिन अल्लाह के लिए शहीद हुआ तो शान क्या हो गई? शान ये हो गई कि अल्लाह ने अपने नूर की तजल्ली उसकी रूह पे डाली। रूह ऐसी चमक उठी, वो पावर पैदा हो गया कि रूह रहेगी आला इल्लीयीन में, रूह रहेगी जन्नत में, और वो रूह उसके जिस्म को कब्र में ऐसी हरारत देगी, ऐसी नूरानियत देगी कि उसका जिस्म हमेशा तरोताज़ा रहेगा, उसका जिस्म सड़ेगा नहीं, उसके जिस्म को कीड़े नहीं खाएंगे, उसके जिस्म को मिट्टी नहीं खाएगी, उसके जिस्म का कोई नुकसान नहीं होगा। बिला तमसील, जैसे चौथे आसमान पे सूरज तपिश पहुंचाता है ज़मीन पर और फूलों को ज़िंदगी मिलती है, फलों को ज़िंदगी मिलती है, पौधों को ज़िंदगी मिलती है, तो ये सूरज के नूर से भी ज़्यादा शहीद की रूह के अंदर नूर पैदा और नूरानियत पैदा होती है और उसका जिस्म सड़ता गलता नहीं है। बल्कि कब्रें खुली शोहदा की कब्रें खुली तो लोगों ने देखा कि उनके जिस्म कब्रों में सही सलामत थे। बल्कि शोहदाए ओहद की कब्रें जिस वक्त एक नहर खुदने के दरमियान खुली तो वो सब के सब उनके जिस्म सही सलामत थे और उनके जिस्मों में जहाँ ज़ख्म लगा था वहाँ वो हाथ रख कर लेटे हुए थे। जब उन हाथों को हटाया गया तो बरसों के बाद ताज़ा खून की फुवारें निकलने लगी। और वो तो बहुत दूर का वाक़या है, वो तो बहुत दूर का वाक़या है, सदियाँ बीत गई उसको,
तकरीबन 1300 साल बीत गए उनको शोहदाए ओहद की कब्रें खुलने को। अभी शाम के अंदर, मुल्क के शाम में दहशत गर्दों ने सहाबी रसूल हजरत हुजर इब्ने अदी रदी अल्लाह ताला की कब्र पर हमला किया और वो कब्र खुल गई। कब्र खुली तो इंटरनेट पर बाज़ाब्ता तौर पे अभी भी वो मंजर मौजूद है कि हजरत हुजर इब्ने अदी की शहादत को 1400 साल बीत गए, लेकिन जब कब्र खुली है तो आप, ये भी हैरत की बात, जब तक कब्र बंद थी खून भी बंद था। जब तक कब्र बंद थी खून भी बंद था। जब कब्र खुली तो सर से खून फिर निकलना शुरू हो गया और लोगों ने खून पोंछना शुरू किया। ये आज भी शोहदा जिंदा है, और शोहदा तो शोहदा जिंदा हैं, औलिया भी जिंदा हैं। और शहीद की कई किस्में, बस इशारा देकर अब कोई तफसील में नहीं जाता, इशारा देकर आप कहेंगे 10 दिन की महफिल लेकर बैठे, उसमें भी फिर वही बात आती है, इशारा देकर। जाहिर सी बात है कि कभी इल्म ख़त्म नहीं होना है और तफसीलात ख़त्म नहीं होना है। आपके ज़ौक़ का भी ख्याल रखना है। पहले ही दिन सब लंबी लंबी बातें हो जाएगी, तो अभी आपको 10 दिन तक आना भी है। वैसे मैंने ऐलान किया था जुमा के दिन कि सब नहीं आना, पाबंदी है, चंद लोगों को आना है। और माशाअल्लाह ठीक है, जितनों को आना था आगे। मौला हुसैन पाक ने जिन्हें बुलाया वो आगे। बात बहुत अच्छी खूबसूरत बात किसी ने कही कि लोग कहते थे इबादत के लिए टाइम नहीं है, इबादत के लिए टाइम नहीं, इबादत के लिए टाइम नहीं। लॉकडाउन ने बताया इबादत के लिए टाइम की ज़रूरत नहीं होती है, इबादत के लिए तौफीक की ज़रूरत है। वरना लोगों को लॉकडाउन में टाइम भी तो मिला ना, तो गेम खेलते बैठे थे। टाइम भी मिला ना तो जुआ खेल रहे थे। टाइम भी मिला तो ज़िना के मनाजिर देख रहे थे। इबादत के लिए टाइम की ज़रूरत नहीं है, मौला की तौफीक की ज़रूरत है। तो यहाँ भी ऐसी है, महफिल में आने के लिए टाइम का मामला नहीं है। कई लोगों के फ़ोन गुजरात से, कर्नाटक से है, कहा कि हर साल की तरह हम इस साल भी आना चाहते हैं। मैंने कहा इस साल इजाज़त नहीं, वहीं से सुनो और इमाम का फैज़ान वही हासिल करो। ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी। बड़ी फ़िक्र थी क्या होगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि महफिल सजाने की इजाज़त मिली और करबला का फैज़ान हम अब लूट रहे हैं, उसमें नहा रहे हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमा ले, और जब तक जिस्म में जान रहे अल्लाह पाक करे ये महफिल में हम शरीक होते रहें, बरकतें हासिल करते रहें। शहीद की 3 किस्में, और भी किस्में, लेकिन 3। एक शहीद हकीकी है, अल्लाह की राह में मारा गया, शहीद हकीकी, उसको उसी हालत में दफन कर दिया जाता है, गुस्ल नहीं दिया जाता, उसी कपड़ों में दफन कर दिया जाता है। दूसरा है शहीद फ़िक़ही, ये भी जुल्मन कत्ल होता है, लेकिन वो बालिग होता है, बालिग है, और उस पर गुस्ल जनाबत फ़र्ज़ नहीं है, यानी वो पाक है, बालिग है, गुस्ल जनाबत फ़र्ज़ नहीं है, पाक है, और उसको किसी ने मारा हथियार से, तलवार से, बंदूक से, और उसको होश व हवास में, यानी उसकी अक्ल होश सलामत रहे नहीं रहे कि एक वक्त की नमाज गुज़रने तक, उसने कोई वसीयत नहीं की, एक वक्त की नमाज का टाइम नहीं गुज़रा, वो उसको इतना होश भी नहीं रहा, इधर मारा उधर मर गया, या नमाज का वक्त नहीं आया, कोई वसीयत नहीं की, कोई दुनियावी काम नहीं किया, खाया पिया नहीं, तो ये शहीद फ़िक़ी है। इसको भी बग़ैर गुस्ल के उन्हीं कपड़ों में खून के साथ दफन कर दिया जाए। लेकिन अगर उसने खा लिया, वसीयत की, नमाज का वक्त आया, कोई दुनियावी काम किया, तो वो शहीद फ़िक़ही ना रहा। उसको शहीद होने का अज्र और सवाब तो मिलेगा, लेकिन वो शहीद फ़िक़ही नहीं है, उसको अब गुस्ल दिया जाए, बग़ैर गुस्ल के उसको दफन नहीं किया जाए। और तीसरा वो भी शहीद है कि जो निमोनिया में मरेगा, जो निमोनिया के मर्ज़ में मरेगा, वो शहीद है। और इस वक्त जो कोरोना वायरस है, उसके मुताल्लिक डॉक्टरों ने बताया वो निमोनिया की बहुत बड़ी हुई एक शक्ल है, ऐसा डॉक्टर कहते हैं। वैसे ये वबाई मर्ज़ भी है
और वबाई मर्ज में जो मर जाए वो भी शहीद है। उसके बाद औरत बच्चे को पैदा करते हुए यानी डिलीवरी की हालत में इंतकाल कर जाए वो भी शहीद है। इसी तरह जो दीवार के नीचे दब कर मरे वो भी शहीद है। इसी तरह जो पानी में डूब कर मरे वो भी शहीद है। इसी तरह जो जल जाए आग में यानी माज़अल्लाह खुदकुशी करने वाले के लिए नहीं, जल जाए किसी हादसे की वजह से वो भी शहीद है। इसी तरह से जिसने रात को सूरह यासीन पढ़ा और उसी रात इंतकाल हो गया वो भी शहीद है। जिसने वुज़ू किया और वुज़ू की हालत में उसका इंतकाल हो गया वो भी शहीद है। जो बीमार हुआ और उसने बीमारी की हालत में पढ़ा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 40 मरतबा बीमारी की हालत में पढ़ा वो भी शहीद है। इसी तरीके से जो बंदा सफ़र की हालत में इंतकाल कर जाए वो भी शहीद है। जिसको जुल्मन कत्ल किया जाए वो भी शहीद है। जो अपने माल या हक़ की हिफाजत के लिए उसको मारा जाए वो भी शहीद है। इस तरह ये शहीदों की मुख्तलिफ़ किस्में हैं। 3 किस्में हो गई। सबसे आला दर्जा उसका है शहुदा में जो अल्लाह की राह में मारा जाता है। और इमाम आली मकाम वो शहीद है जिसने दीन को नई ज़िंदगी देने के लिए अपने आप को, अपनी जान को, अपने माल को सब कुछ ख़त्म कर दिया, तज दिया। इमाम वो शहीद है। आपको ये बताऊं शहादतें बहुत हुई। हज़रत अमीर हमज़ा की शहादत बड़ी अजीम शहादत, लेकिन वो शहादत भी दर्दनाक है, कीमती है। मगर उस शहादत के वक्त, अमीर हमज़ा की शहादत के वक्त पूरा लश्कर मौजूद था। खाने पीने पे कोई पाबंदी नहीं थी। और सबसे बड़ी बात अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम बनफ्से नफीस उस पूरे लश्कर की क़यादत फरमा रहे थे। और फिर हज़रत अमीर हमज़ा के वतन में वो शहादत हुई है, दर्दनाक वतन में हुई। दूसरी बात हज़रत उस्मान गनी की शहादत भी बड़ी दर्दनाक, बहुत दर्दनाक शहादत। 40 दिन तक घर में कैद रहे लेकिन थे अपने घर में। बड़ी कीमती शहादत है, बड़ी अहम है। मैं तकाबुल नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ समझाना चाहता हूँ। शहादतें हैं सब कीमती, अहम है, लेकिन इमाम आली मकाम की शहादत वहाँ घर नहीं है, तपती हुई सहरा है, तपता हुआ सहरा है, पानी नहीं है, छत नहीं है, कुछ नहीं है। और फिर उसके बाद इमाम आली मकाम को ये एहसास है कि हम सब कट जाएंगे। पूरी फहरिस्त है। हालत रुया में, हालत ख्वाब में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने एक एक बंदे का नाम दिया है शहीद होने वाले, हत्ता कि अली असगर का नाम भी दिया है। ये भी पता है खैमे जला दिए जाएंगे, बीवियों की चादरें लौट ली जाएगी। ये सब ख्याल है। कितना दिल पर बोझ रहा होगा, क्या एहसास करें, अंदाज़ा करें कि दिल पर बोझ कितना रहा होगा, हालत क्या रही होगी। सुबह से लेकर दोपहर तक लाशें उठाते रहे और शहीद हुए। ये शहादत है इमाम आली मकाम की। और उसके पीछे कोई मकसद नहीं है, एक ही मकसद है कि अल्लाह के दीन का तहफ़्फ़ुज़ हो जाए, अल्लाह के दीन की हिफाजत हो जाए, दीन बचा लिया जाए, दीन को तहफ़्फ़ुज़ दे दिया जाए। शहीद ज़िंदा है, शहीद के मर्तबे बड़े अजीम हैं। और फिर बात यह है कि जब एक गुनहगार आदमी, एक सियाकार आदमी शहीद होता है तो इतने मदारिज तय कर लेता है, इतने मकामात तय कर लेता है कि हज़ारों साल, सैकड़ों साल की इबादतें वो मकाम तक नहीं पहुंचा सकती। तो जो सहाबी शहीद हो, जो सहाबी अल्लाह की मखलूक में आला तरीन मखलूक सहाबी शहीद हो, अंबिया के बाद सबसे आला मखलूक सहाबा की है, अंबिया किराम के बाद सहाबी शहीद हो। और फिर सहाबी में भी वो सहाबी जो नवासे रसूल हो, जिसको हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी गोद में खिलाया हो, जिसके लिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से और हुसैन मुझसे हैं। तो उस हुसैन पाक की शान का आलम क्या होगा। शहादत का मर्तबा आपने हासिल किया। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की तौफीक रही, कल 9:15 बजे महफिल शुरू होगी और 9:30 बजे ठीक बयान शुरू हो जाएगा। और अल्लाह ने चाहा तो जल्दी, यानी कि आज 11 बज गए, मुमकिन है कल 15 मिनट पहले शुरू होगा तो 15 मिनट पहले ख़त्म करने की कोशिश भी की जाएगी। अल्लाह हमारी इस महफिल को कबूल कर ले। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती, ख़ता, लग़्ज़िश हो गई हो, आप और हम सब अल्लाह की बारगाह में तौबा करें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी
मिन कुल्ल ज़ंबि व अतूबु इलैह। अल्लाह ताला इस महफ़िल को कबूल फ़रमा ले और आइंदा के लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए। अल्लाह पाक तमाम आलम इस्लाम के लिए इस साल को 1442 को तमाम आलम इस्लाम के लिए सुकून, इत्मीनान, बहारों का साल बना दे। करबला वालों के सदक़े अल्लाह हमारी सोई हुई तकदीरों को जगा दे, सोए मुक़द्दर को जगा दे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रिसालत के परवानों हर सनीचर को बाद नमाज इशा सुन्नी दावत इस्लामी के आलमी मरकज़ इस्माइल हबीब मस्जिद में सुन्नी इज्तिमा होता है। आप हजरात पाबंदी के साथ इसमें शिरकत फरमाएं। सुन्नी दावत इस्लामी की वेबसाइट sunnidawatislamי.net पर विजिट करें और बहुत सारी दीनी मालूमात हासिल करें।